ये कहना मुश्किल है कि ग्रामीणों को किस बात पर ज्यादा गुस्सा आया, इंटरफेथ शादी पर या इस बात पर कि दूल्हा और दुल्हन एक ही गांव के थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मेहराना गांव के 25 वर्षीय मुस्लिम पुरुष और 24 वर्षीय हिंदू महिला की 3 जुलाई को हुई शादी ने उन नियमों को चकनाचूर कर दिया जो एक मान्यता के आधार पर सालों पहले बनाए गए थे। इस शादी ने आसपास के एक नहीं बल्कि 3 गांव के लोगों का गुस्सा भड़का दिया। रविवार 20 जुलाई को मेहराना और पड़ोसी खेरी, सनवाल और पातुवास गांव के कहने पर एक खाप पंचायत ने इस शादी को खारिज करके फैसला दिया कि दंपत्ति एक साथ नहीं रह सकते। खास बात यह है कि कानून को शादी से कोई परेशानी नहीं है। 3 जुलाई को शादी करने वाले इस जोड़े को 6 जुलाई को अदालत से पुलिस सुरक्षा मिली। 8 जुलाई को वो एक सेफ हाउस में चले गए। दोनों पुलिस की निगरानी में थे, लेकिन 10 जुलाई को दोनों को सेफ हाउस से निकाल दिया गया। लड़की को उसके माता पिता अपने साथ ले गए। लड़के को जब उसके डरे सहमे दादा ने गांव में घुसने नहीं दिया तो वो कहीं और चला गया, जिसका किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस को भी नहीं पता कि जिसे अदालत ने उनके सुपुर्द किया था वो कहां चला गया, जबकि उसके माता पिता 7 जुलाई से पुलिस सुरक्षा में रह रहे हैं। दूल्हे के दादा जलेद्दीन ने हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों ने अपना फैसला कर लिया है। मैं और कुछ नहीं कह सकता और ना ही कहना चाहता हूं। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दुल्हन जो रोहतक के एक कॉलेज से मास्टर डिग्री कर रही है, जिले के प्रेमनगर इलाके में अपने माता पिता के साथ रह रही है। अठगामा खाप में 2 अन्य फैसले भी लिए गए। लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी होगी जो तीनों गांवों में से किसी एक का भी हो। लड़का अब गांव मेहराना में नहीं रह सकता, उसके परिवार का बहिष्कार होगा। खाप कहती है कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, देश इतना बड़ा है, कहीं भी जाकर शादी कर लो। आपको 15 किलोमीटर के अंदर ही किसी से शादी क्यों करनी है? एक रिपोर्ट कहती है कि ये पूछे जाने पर कि क्या इस जोड़े को अलग रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पूर्व सरपंच भूपेंद्र सावल ने कहा, आप ही बताइए, क्या ऐसे जोड़े का साथ रहना सही है, भले ही वे शादीशुदा हो। उन्होंने कहा कि जोड़े के परिवारों से कहा गया है कि वे कानूनी प्रक्रिया के जरिए तुरंत इस शादी को रद्द करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करें। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि गांव में लड़कियों को बहन की तरह मानने की परंपरा रही है और कोई भी अन्य रिश्ता गलत है। खाप के एक अन्य सदस्य ने दावा किया कि अनुसूचित जाति की महिला को उस व्यक्ति द्वारा आयोजित 2 गवाहों के सामने जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। गांव के हस्तक्षेप के बाद धर्म परिवर्तन रद्द कर दिया गया। इस बीच ग्रामीण अभी भी चिंतित हैं। अगर दूल्हा वापस आता है तो निश्चित रूप से मारपीट, हिंसा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तुगलकी फरमान के बाद लड़का वापस लौटकर भी आएगा। पुलिस का कहना है कि गांव का माहौल शांतिपूर्ण है। चरखी दादरी के डीएमसी धीरज कुमार ने कहा कि पंचायत की बैठक के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमें नहीं पता चला कि क्या फैसला लिया गया, लेकिन गांव में शांति बनी हुई है। हमें ग्रामीणों या जोड़े की ओर से कोई भी शिकायत नहीं मिली है। उनका कहना है कि कोई भी उस व्यक्ति को गांव लौटने से नहीं रोक सकता और जरूरी नहीं कि कुछ मुट्ठी भर ग्रामीण द्वारा ही बहिष्कार किया जाए। पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उस व्यक्ति के घर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उन्हें किसी भी धर्म परिवर्तन की जानकारी नहीं है। अब आइए समझते हैं कि खापें चाहती क्या है। हरियाणा की खाप पंचायतें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग कर रही है। दर्जन भर पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा था।
वो लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगाने, प्रेम विवाह के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने और एक ही गांव, पड़ोसी गांव और एक ही कुल यानी कि गोत्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाने को कह रही है। खापों ने विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने और समलैंगिक विवाह का भी विरोध किया। अखिल भारतीय देसवाल खाप के प्रमुख संजय देसवाल कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप गांवों और शहरों दोनों में तेजी से आम हो रहे हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। रोहतक के एक गांव की हालिया घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तीनों बच्चों की एक मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे शादीशुदा आदमी के साथ रहने चली गई। हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे अपनी पिछली शादी को कानूनी तौर पर खत्म करना होगा। यही नहीं, अवधारणा हमारे सामाजिक मूल्यों के लिए भी हानिकारक है। देसवाल ने प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका तर्क है कि परिवार के सहयोग के बिना किए गए ऐसे विवाह अक्सर विफल हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल बच्चे आकर घोषणा कर देते हैं कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन ये शादियां बहुत कम ही लंबे समय तक चल पाती हैं। माता पिता जिनके पास जीवन का ज्यादा अनुभव है, उनको ऐसे फैसलों में अपनी बात रखनी चाहिए। शादी की कानूनी उम्र के बारे में देसवाल कहते हैं कि इसे 18 से बढ़ाकर 21 साल करना गलत है। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कई लड़कियों की शादी पहले ही हो जाती है। उन्होंने सवाल किया कि अगर लड़कियां पढ़ाई और करियर बनाना चाहती है तो हम 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र में शादी करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन माता पिता को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि युवा 18 साल की उम्र से ही वोट देने के योग्य हो जाते हैं। अगर वे वोट देने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं तो शादी के लिए क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देसवाल ने आगे कहा कि एक ही गांव, पड़ोसी गांव या एक ही गोत्र में विवाह को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति में हम एक ही गांव या उपजाति की लड़कियों को बहन मानते हैं। ऐसी शादियां हमारे सामाजिक बंधनों को नष्ट कर देगी। रोहतक, सोनीपत, हिसार और जिंद जैसे जिलों में ये प्रथाएं प्रतिबंधित हैं। प्यार और शादी जैसे निजी फैसलों पर अब सामाजिक दबाव और परंपराएं हावी हो जा रही है, तो संविधान और कानून कहीं कोने में दब जाता है। इन सब घटनाओं को जानने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या किसी इंसान को अपने जीवन साथी का चुनाव करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? अगर खाप के फरमान कानून से ऊपर हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, तो फिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें यंग भारत न्यूज़।